नमस्कार दोस्तों, गोल सेटिंग के पार्ट 4 में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने अभी तक ये जाना कि गोल क्या है, गोल क्यों रखना चाहिए, गोल कैसे रखना चाहिए, गोल चार्ट के बारे में जाना, गोल के कुछ क्राइटेरिया के बारे में जाना। साथ में मैंने एक और बात की, मैंने कहा कि एवरी गोल शुड बी बैक्ड बाय वर्दी मिशन। तो ये मिशन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट आई वांट इज़ ए गोल, बट व्हाई आई वांट एंड हाउ आई वांट इज़ ए मिशन। यानी कि हम जो भी पाना चाहते हैं वो हमारा ध्येय है, मगर वो कैसे पाना चाहते हैं और क्यों पाना चाहते हैं उसके जो जवाब है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें हैप्पीनेस चाहिए। ऐसा नहीं हो कि गोल जब हमें मिल जाए तो हम अनहैप्पी हो जाए। तो इसलिए वर्दी मिशन होना ज़रूरी है। तो मिशन यानी हमारी वैल्यूज़, हमारी वैल्यू का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि हम कौन सी वैल्यूज फॉलो करेंगे। हमारा बिहेवियर क्या रहेगा ताकि हम सबका साथ लेके हमारे गोल तक पहुँचे। इसको कहते हैं मिशन स्टेटमेंट। ये मिशन स्टेटमेंट भी मैंने वही 7 हैबिट्स से पढ़ा है जो स्टीवन कवी की किताब है, कि सबको अपना मिशन स्टेटमेंट लिखना चाहिए, जिसको कहते हैं पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। ऐसा एक फैमिली मिशन स्टेटमेंट भी होता है, FMS कहते हैं, PMS कहते हैं पर्सनल मिशन स्टेटमेंट को। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेटमेंट रहता है, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन स्टेटमेंट। जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है PDV, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्सिटी, उसका भी एक मिशन स्टेटमेंट है, ताकि सब लोगों को पता चले कि हमारी वैल्यूज़ क्या है, कौन से प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करने वाले हैं। तो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेटमेंट। तो हमें अपना एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखना है ताकि दैट बिकम्स आवर गाइडिंग स्टार, कि हमें एक सही रास्ते से लेके जाएगा और सही समय में हमें जो चाहिए वो मिलेगा। तो ये बात मैंने एक प्रोग्राम में सिखाई थी, LIC के प्रोग्राम में। वहाँ एक LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर थे, नंदलाल भाई रामानी, अहमदाबाद में। वो तो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उन्होंने इस बात को इतना सीरियसली ले लिया, उन्होंने इमीडिएटली 2-3 दिन में अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिख के मुझे भेज दिया। मुझे बहुत पसंद आया। जो मैंने मेरी ये किताब है, ये गोल के ऊपर हिंदी, गुजराती, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में है, इस किताब में मैंने लास्ट चैप्टर में डाला है उनका एक सैम्पल मिशन स्टेटमेंट। ये इसलिए है कि आपको एक्चुअली समझ में आए कि मिशन स्टेटमेंट कैसे लिखना है और कैसा होता है। तो चलिए इस मिशन स्टेटमेंट को मैं पढ़ के सुनाता हूँ, जो नंदलाल भाई रामानी का है। उसमें उसने लिखा है, खुद के लिए पहले लिखा है, अपने लिए क्या लिखा है? मैं दूसरों के साथ उसी तरह व्यवहार करूँगा जैसे व्यवहार की अपेक्षा मैं अपने लिए दूसरों से करता हूँ। दूसरा लिखा है, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं और सभी के लिए शुभकामनाएं, इसी सिद्धांत का पालन करूंगा। तीसरा लिखा है, मैं बिना शर्त सभी को माफ़ कर दूंगा। चौथा लिखा है, मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, परंतु यदि मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हूं तो मैं विनम्र और दोस्ताना तरीके से यह कार्य करूंगा। पांचवा लिखा है, मैं 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की सलाह का पालन करूंगा। क्या थी उनकी सलाह? मेरे जीवन की सभी खुशी इस ब्रह्मांड के जीवित या मृत लाखों लोगों की अंतहीन मेहनत के और प्रयासों का परिणाम है। इसलिए मैं दूसरे के जीवन को खुश और आरामदायक बनाने के लिए लगन से काम करूंगा। फिर अपने कैरियर के लिए लिखा था, जीवन बीमा निगम मेरी माँ समान है, जिसने मुझे हमेशा ज़्यादा ही दिया है। मेरी कंपनी ने मुझे जीवन में सब कुछ दिया है, पैसा, खुशी, प्यार, सम्मान, संतोष और मान्यता। मैं हमेशा मेरी कंपनी के लिए आभारी और वफादार बना रहूँगा। मैं अपनी सेवानिवृत्ति तक ईमानदारी से बिना थके काम करूँगा। अपने दोस्तों के लिए उन्होंने लिखा है, बिना किसी वापसी की उम्मीद के मेरे दोस्तों की मदद करता रहूँगा। मैं उन्हें अपनी खुशी और दुखों का हिस्सा बनाऊँगा। मैं उनकी सोच और विचारों का सम्मान करूँगा तथा उन्हें स्वीकार कर उनसे सीखने की कोशिश करूँगा। फिर उन्होंने मेरे सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लिए ऐसा लिखा है, मैं संगठन के सभी कार्यक्रमों और बैठकों में भाग लूँगा जिसके लिए मैं वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और प्रतिबद्ध हूँ। मैं स्वतंत्र रूप से अपनी सोच और विचारों को अपने अन्य साथियों और सदस्यों के साथ साझा करता हूँ। मैं भी अपने सहयोगियों और अन्य सदस्यों के विचारों और सोच का सम्मान करूँगा और उन्हें स्वीकार कर उनसे सीखने की कोशिश करूँगा। दूसरों के लिए उन्होंने लिखा है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं अपना समय दूसरे के लिए दूंगा और उनके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव करूँगा। मैं अपना समय नकारात्मक और अनुत्पादक गतिविधियों में बर्बाद नहीं करूँगा।
मैं अपने विचारों, शब्दों और कर्तव्यों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सबके प्रति सम्मान और व्यवहार करूंगा। मैं निम्नलिखित वाक्यांश हमेशा अपने दिमाग में रखूंगा। मैं एक ही बार इस दुनिया में आया हूँ, इसलिए मैं जिस तरह से सभी दूसरों की मदद हो सके करूँगा। मैं अपने कार्यों में देरी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे कब इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा और मैं फिर यहाँ लौटने के लिए सुनिश्चित नहीं हूँ। इस वाक्य मेरी समाधि पर रहेगा। समाधि पे उसने लिखा है, समाधि का फोटो के साथ, मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने अपना जीवन भरपूर जिया है। उन्होंने ये आखिर में लिखा है। दोस्तों देखिए कितना अच्छा मिशन स्टेटमेंट बनाया है। तो आपने मिशन स्टेटमेंट बनाना है और बन जाने के बाद अपने जीवन की नई शुरुआत करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने मेरी प्रेरणा का झरना प्रोग्राम में देखा है, आपको इस मिशन स्टेटमेंट और इस गोल चार्ट को दीवार पे लगाना है, डेली उसको देखना है, पढ़ना है और आंखें बंद करके रिलैक्सेशन करके इस चीज़ को विजुलाइज करना है। जैसे कि आपने ये सब कुछ कर लिया है, पा लिया है, वैसा आपको करना है। और इसके बाद आपको उसके लिए मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत से आपको गोल प्राप्त होगा, मगर मेहनत सही दिशा की हो, इसके लिए ये सब कुछ ज़रूरी है। उसमें कोई गलती नहीं हो जाए और आपको गोल प्राप्त करने के बाद सुख मिले, इसके लिए ये सब मेहनत करनी ज़रूरी है। दोस्तों तो मैं चाहता हूँ कि आप इस हिसाब से करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारे सुख, खुशियाँ आएगी, सुख आएगा। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ऑल द बेस्ट दोस्तों।